लाख प्रोजेक्ट लगाकर प्लान दिखाकर लोगों को दिखाते हैं, समझाते हैं। और अमर सर को हम लोग बहुत दिल से मानते भी हैं। लेकिन आगरा में आए तो ताजमहल में जितनी खुशी हम देख रहे थे इनकी, वीडियो लगाकर मैडम को दिखा रहे थे। तो अमर सर भी हमारे कंपनी के फाउंडर मेंबर भी हैं, कंपनी के ओनर भी हैं। ये जितने लोग यहाँ पर आए थे, ये लोग जीएसटी के साथ काम करते हैं। जीएसटी समझ रहे हैं ना? हाँ, कोई भी लेन देन होता है हमारा तो 1 अप्रैल से जीएसटी लागू है। जो भी ये कमाई का आपका बिजनेस आएगा, इनके ऊपर 18% जीएसटी डिडक्ट हो जाता है और 5% टीडीएस। तो सोचिए कि 1 करोड़ साल भर में आएगा तो 18 लाख जीएसटी चली गई, 5% टीडीएस चला गया। उसके बाद भी अमर सर कितना बच गया? काफी बच गया। और उस बचने पर भी क्या लगेगा? इनकम टैक्स। तो ये जितने लोग बैठे थे गोरखपुर में, सब लोग इनकम टैक्स पे ही हैं। और आज सनड्रॉप ने गोरखपुर में ऐसे 100 लोग ऐसे हैं जो टैक्स के दायरे में आकर काम कर रहे हैं। तो सनड्रॉप के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आप रखिए, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 बजे आपको भोजन मिलना है तो मिलेगा, ठीक? अमर सर 2 मिनट। नमस्कार, अहमद अली गोरखपुर से। हर बड़े काम के लिए एक इंसान को अच्छा सोचना, बड़ा सोचना और हार्ड वर्क करना जरूरी होता है। और ऐसा सनड्रॉपशिप के डायरेक्टर सर कर रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत बड़ा नहीं सोचा था यहाँ पे, लेकिन इनकी सोच, इनकी मेहनत से हम लोग प्रेरित होकर के हम लोगों ने भी मेहनत करना शुरू किया और एक बड़ा बिजनेस बनता ये चला जा रहा है। पहले साल जब हमने इसमें एक छोटा सा पैसा डरते डरते इन्वेस्ट किया था, बहुत डर लग रही थी कि बहुत सारे लोग कहते थे कि कहीं कंपनी भाग ना जाए, कहीं पैसा डूब ना जाए। इस तरह की चीजें आती हैं मन में, मेरे भी मन में आई थी। कुछ छोटे अमाउंट से मैंने स्टार्ट कर दिया। योगेंद्र सर मेरे फ्रेंड हैं, 20 साल से इन्होंने बताया, हमने इन पे ट्रस्ट किया। हमने सोचा कि थोड़ा पैसा डूब भी जाएगा तो फ्रेंडशिप तो कायम रहेगी, कोई बात नहीं है। दोस्तों के लिए बहुत सारी चीजें न्यौछावर करनी पड़ती हैं दोस्ती रखने के लिए। स्टार्ट किया हमने। और जब इसमें एक दूसरा पार्ट था एडवाइजर का, हम लोगों को एडवाइस करके भी कुछ पैसा बना सकते हैं, उस पार्ट पे भी मैंने काम किया। तो पहले साल मैंने इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 70 लाख का बिजनेस बनाया था। कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं पहले साल हुआ, क्योंकि 17 जनवरी 20 में मैंने स्टार्ट किया। उसी नहीं पहले साल हुआ, क्योंकि 17 जनवरी 20 में मैंने स्टार्ट किया, उसी साल पहला लॉकडाउन लग गया था। दूसरे साल वो 70 लाख जो हमने पहले साल बनाया था 2 करोड़ 40 लाख में बदल गया। यानी बिजनेस 2 करोड़ 40 लाख का हो गया, लगभग 3 गुने से थोड़ा सा ज्यादा। हम आपको ई कॉमर्स इंडस्ट्री का पावर बता रहे हैं जो मेरे साथ हुआ। वो 2 करोड़ 40 लाख 1 साल के बाद आज का बिजनेस 30 करोड़ का है, 12 गुना बढ़ गया। पहले साल 70 लाख, दूसरे साल 2 करोड़ 40 लाख और इस साल 30 करोड़ का बिजनेस है। ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो बढ़ रही है, अगर आप स्केलेटर के तरह उस पे खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, तो ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपको उस सीढ़ी की तरह नहीं ऊपर लेके जाती जिस पर आप सदियों से चल रहे हैं। और जो नई सीढ़ी है स्केलेटर, उस पे आप चढ़ेंगे, वो मेरी सोच से ई कॉमर्स इंडस्ट्री, शायद मैं एग्जांपल देता हूं कि स्केलेटर की तरह है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, वो एक इंसान की ही जो है सोच है कि आप उस पे खड़े हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं मंजिल पे। ऐसे ही अगर आप सोच लें कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 12 गुना बिजनेस बढ़ा। अगर सिर्फ ये 30 लाख, ये 30 करोड़ का बिजनेस सिर्फ 5 से 6 गुना बढ़ जाए, तो अगले 2024 में ये 30 करोड़ कितना हो सकता है? सिर्फ 4-5 गुना 6 गुना कुछ भी कर ले, ये तो 12 गुना बढ़ गया है।
और अगर 30 करोड़ 5 गुना भी बढ़ गया, इतना बड़ा बिजनेस मैंने नहीं सोचा था। और ये बिजनेस काफी तेजी से इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ रहा है। और ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है आपके सामने जो इस कंपनी ने दिया है। तो इस कंपनी के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप सीरियसली अपने सीनियर एडवाइजर जिन्होंने इस बिजनेस को बताया है उनके साथ 2 मिनट बैठ करके आप समझ लें। समझने के बाद जैसा डिसीजन हो वैसा करें आप। थैंक यू वेरी मच।